स्वागत है आप सभी का बीइंग फेयरलेस में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सिलेक्ट योर करियर। यूट्यूब पर कई वीडियो हैं पर मुझे कोई सी भी वीडियो कंप्लीट नहीं लगी, और जो उसमें लैंग्वेज यूज़ की गई है वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। तो रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें ताकि आपको कुछ वैल्यू मिले यहाँ से। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। जब से लोगों ने ना मूवीज़, मोटिवेशनल वीडियो देखा, सुना, समझना स्टार्ट किया ना, तब से ही ये कन्फ्यूजन आया है। हमारे दिमाग में एक लाइन डाली गई है कि वो करो जिसमें तुम्हारा दिल लगे, वो करो जो तुम्हें पसंद है। इतना तक तो सही है, पर क्या ये लाइन कंप्लीट है? क्या इतना काफ़ी है हमारे करियर को सिलेक्ट करने के लिए, या फिर ये लाइन कंप्लीटली हेल्प करेगी? तो आंसर कहीं ना कहीं ना मिलता है मुझे, आप लोगों को भी ना मिलता होगा। हमने ये सवाल कभी खुद से पूछा भी नहीं कि ये लाइन कंप्लीट है या नहीं है, पर कोई बात नहीं, आज हम यही बात करेंगे। दरअसल हम कुछ पेशों को ही जानते हैं, कुछ करियर ऑप्शन ही जानते हैं, और उसी में से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे फैमिली बैकग्राउंड की वजह से भी होता है कि हमारे फैमिली बैकग्राउंड में कोई बंदा ये है, कोई बंदा वो है, तो उसके हिसाब से अपना सिलेक्ट कर लो। अक्सर कुछ ऐसा ही होता है, या फिर हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से या फिर अपने सोसाइटी के हिसाब से किसी को कुछ दिख जाता है तो हमें लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए बेस्ट होगा और हम वो चीज़ सिलेक्ट कर लेते हैं। और फेमस प्रोफेशन तो पूछिए मत, फेमस प्रोफेशन तो टॉप लिस्टेड है इन चीज़ों में होती है। और इसी वजह से कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें कंपटीशन इतना हाई हो गया कि पूछिए मत। तो कंपटीशन हाई हो गया, इसका कहीं ना कहीं नुकसान हमें भी होता है। मतलब एग्ज़ाम्स में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कंपटीशन की वजह से थोड़ा सा नुकसान तो सबको होता ही है, ये बात आप अच्छे से समझते हो। कौन कौन से विषय ऐसे हैं जिनमें आपने अच्छा किया है, और अच्छा किया है तो क्यों अच्छा किया है? यदि आपको शब्द, वर्ड, संख्या, नंबर और दृश्य, पिक्चर और शारीरिक गतिविधियाँ, फिजिकल एक्टिविटी, इन सभी ऑप्शन में से किसी एक को चुनना होगा तो आप क्या चुनेंगे? क्या होगा आपका पसंद? क्या आप इन विषय के आधार पर खुद को उस मुकाम पर देख रहे हो जहां आपके कल्पना एवं पसंद का एक बड़ा हिस्सा मिलता है, जो आप हर दिन करते हो? पहले तो आप खुद से ये कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, खुद से आप पूछिए, खुद को असेस कीजिए। उसके बाद आपके पास और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। आप ऑनलाइन जाकर कई साइट्स पर करियर पर्सनालिटी टेस्ट दे सकते हैं, ताकि आप उसमें अपने पर्सनालिटी के क्वालिटीज और स्ट्रेंथ को जान सकें। एक ये भी आपको हेल्प करेगा, बट हाँ, कई सारे साइट्स पे आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। कुछ और भी तरीके और इससे बेहतर है, जो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हद तक और इससे बढ़िया सपोर्ट हेल्प करेगी आपको अपने बेटर करियर को सिलेक्ट करने में। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो चलिए, यह काफ़ी आसान है और इसके लिए आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, और मैं खुद के लिए भी इसे ही उपयोग करता हूँ। शॉर्ट एनालिसिस में आपको बस एक पेन, पेपर और खुद से ईमानदार होने की जरूरत होगी। शर्माइएगा नहीं, यहाँ कोई और नहीं है और कोई और देखने भी नहीं जा रहा। जितना ऑनेस्ट आप रहोगे, परिणाम उतना व्यापक होगा। स्टेप 1, पेपर पर एक जगह पर अपनी शक्तियां और एक जगह पर अपनी कमजोरी लिखें। अपने स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस एक जगह पर लिख लें, ठीक है। स्टेप 2, फिर 5 अत्यधिक आकर्षक जीवन कार्य कौशल के बारे में सोचें। 5 ऐसे प्रोफेशन जो आपको कुछ ज्यादा ही आकर्षक लगते हैं, उनके बारे में सोचें और वहां पे लिखें। कुछ तो आपके पास पहले से भी होगा जो आप करने चाहते हो, कुछ आपने पहले से ही शॉर्टलिस्ट कर रखे होंगे। स्टेप 3, संचार, आत्म प्रबंधन, आत्मविश्वास, टीम वर्क, कम्युनिकेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और टीम वर्क और चैलेंजेस में से कौन कौन सा आपके लिए सबसे आसान है? हर करियर को इन कौशल की आवश्यकता होती है, सभी करियर में इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लेते हैं, अगर आप सेल्स में जाना चाहते हो, अगर आप नर्सिंग में जाना चाहते हो, अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हो, तो आपकी कम्युनिकेशन शानदार होनी चाहिए। अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, अगर आप एथलीट्स बनना चाहते हो, या फिर कोई ऐसा वर्क करना चाहते हो जिसमें फिजिकल परफॉर्मेंस की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें सारी गतिविधियाँ इन्वॉल्व होती हैं, तो आपको अपनी फिजिकल पे ध्यान देना होगा और आपकी फिजिकल अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी को एंजॉय कर रहे हो तो ये करियर आपके लिए परफेक्ट है। और अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को एंजॉय कर रहे हो या फिर काफ़ी बढ़िया है, आपको मज़ा आ रहा है वहाँ पे वो करने में, तो आप इस चीज़ के लिए सुटेबल हो, आप परफेक्ट हो इस चीज़ के लिए, और आप इस चीज़ की ओर जा सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी, कुछ बेसिक बातें थी जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा था आपके लिए, कि क्यों इंपॉर्टेंस होता है कम्युनिकेशन का, सेल्फ मैनेजमेंट का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का, टीम वर्क का, चैलेंजेस का, चैलेंज सहने की कैपेसिटी का,
पेशेंस का, इन सब चीज़ों का क्यों इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। एक बार जब अपने कौशल और खामियों के बारे में अच्छे से विचार रखते हैं ना, तो आपको सब कुछ पता होता है अपने बारे में। उन सभी करियर की लिस्ट बनाएं जिनके बारे में आपको लगे कि ये बेहतरीन हो सकता है। बहुत सारे करियर हैं जो एक अच्छा मैच हो सकता है, जो आपने अभी तक सोचा भी नहीं है या जानते भी नहीं हो। तो जाइए ऑनलाइन साइट्स पे जाइए, रिसर्च कीजिए, देखिए। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँ कि एक बार हमें ये पता होना चाहिए कि दुनिया में कितनी तरह की करियर ऑप्शन अवेलेबल है, और जितने भी करियर ऑप्शन अवेलेबल है जरूरी नहीं है कि हम वो सारे करने जा रहे हैं, बट एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। और अगर हमें सारे करियर ऑप्शन पता होंगे तो मुझे विश्वास है कि मैं या आप या कोई भी अपने लिए एक बेस्ट सिलेक्ट कर सकता है और एक परफेक्ट मैच ढूंढ सकता है। और सारा खेल परफेक्ट मैच का ही है, अगर आप अपने करियर को स्मूथ और इंजॉयमेंट के साथ जीना चाहते हो तो। अब जो अगला स्टेप है उसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस इतना करना है कि बिल्ड अ लिस्ट ऑफ करियर्स यू वांट टू लर्न मोर अबाउट। कि कुछ ऐसे करियर की लिस्ट बनाइए जिसके बारे में आपको और जानकारी लेनी है, या जिसके बारे में आपको कम जानकारी है बट आपको वो अट्रैक्टिव लगता है, बट आप उसको करना चाहते हो या फिर इन फ्यूचर आप उसे करने वाले हो। एक लिस्ट बनाइए ऐसे करियर ऑप्शंस के। अब मैंने जो आपको ये चीज़ कही, इसका क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, ये देखिए। यदि आपने अपनी ताकत, कौशल और अपनी रुचियों का आकलन किया है, यदि आपने अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेंथ, अपने कौशल, अपनी रुचियों का आकलन किया है, तो आपको सोचने के लिए एक लिस्ट चाहिए होगी। आपको एक लिस्ट चाहिए होगी जिसके बारे में आप सोचो कि हाँ, मेरे स्ट्रेंथ, मेरे वीकनेसेस, मेरे कैपेसिटी के हिसाब से इनमें कौन सा क्या कैसे करना है, इसके लिए आपको एक लिस्ट चाहिए होगी। तो अब आपको क्या करना, अब आपको एक लिस्ट बनानी है। एक अच्छी लिस्ट का मतलब है कम से कम 10 करियर ऑप्शंस, क्योंकि एक करियर या सपने ऐसा कोई चीज़ नहीं है। करियर के बहुत सारे मौके हैं और बहुत सारे मौके आपके लिए शानदार साबित हो सकते हैं। अगर आपके पहले से ही कुछ ड्रीम करियर हैं तो अपनी करियर सूची में उनकी जगह भी सुनिश्चित करें और उस क्षेत्र से जुड़े और ऑप्शन को लिस्ट में ऐड करें। आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन है। करियर हब जैसी कई सारी वेबसाइट्स है जहां पर जाएं और देखें क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं। अब आपको ये रिसर्च क्यों करना चाहिए, इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। कुछ ऐसे करियर जो क्रिएटिव हो, जो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ हो, कुछ ऐसे करियर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हो, उस क्षेत्र और उस क्षेत्र से जुड़ी नौकरियों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। प्रत्येक क्षेत्र में कई प्रकार की नौकरियां होती हैं जो आपके लिए बेहतर साबित हो सकती हैं, बट कंडीशन यहाँ पर यह है कि आपको पता होना चाहिए उस चीज के बारे में। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये लिस्ट बनाना आपके लिए मस्ट हो जाता है। आपको कई सारी चीजें पता चलेगी, आपको ये पता चलेगा कि उसमें क्या पे है, लोग किस विषय का चुनाव करते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, किन किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है, कैसे शुरू करेंगे और कौन मदद कर सकता है आपको। जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे तो कहां से आप हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पर इन बातों के लिए भी और महत्वपूर्ण बढ़ जाती है इस चीज का कि आपके पास एक लिस्ट हो। अगर आप अभी तक मेरी इतनी बात समझ गए होगे तो अब तक तो आपके पास करियर की एक अच्छी खासी विकल्पों की सूची तैयार हो गई होगी या फिर आप कर लोगे। अपने लिस्ट में 10 करियर ऑप्शन का टारगेट रखो। कुछ तो आपने अभी से भी सोच रखा होगा, पर संभवतः कुछ करियर ऐसे भी होंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते हो या जिनके बारे में पहले कभी सोचा नहीं है। 2 से 5 करियर ऑप्शन को अपनी लिस्ट में हाई प्रायोरिटी पे रखें। अब जो लिस्ट आपने बनाई है उसे कम करना है, लेकिन ज्यादा नहीं। आपको एक ओपन विजन रखना है, खुला दिमाग रखना है, क्योंकि वहां एक से अधिक ड्रीम करियर हैं जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। उन करियर्स को चुने जिनमें आपकी रुचि हो। ऐसे करियर को चुने जो आपकी योग्यता से मेल खाता हो, या कोई ऐसा करियर सिलेक्ट करें जिसके आवश्यकता अनुसार आप अपनी योग्यता विकसित करना चाहते हो। याद रखें, चीजें एक दिन में नहीं होती, पर एक दिन जरूर होती है। अब आपको 2 से 5 करियर ऑप्शन शॉर्टलिस्ट करना है, तो कुछ बातों का ध्यान रखें। सामान्य योग्यता और कौशल ये भविष्य में आपकी मदद करेगी। उन विषयों पर अभी से ध्यान दें जो आपके करियर के लिए मस्ट हैं, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आपके भविष्य में अध्ययन के लिए विकल्प, ऑप्शंस जो भी अवेलेबल हैं। अगर आपकी स्कूल्स, कॉलेज खत्म हो चुकी है तो पाठ्यक्रम जो आपको अपने करियर के लिए मस्ट है उनके बारे में सोचें, अध्ययन करें, रिसर्च करें, उनके बारे में पता लगाए कि कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट्स है, कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपके करियर को बनाने के लिए आपकी हेल्प कर सकती है। तो आपको यहाँ पे एक ये चीज़ भी करनी होगी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि थिंक अबाउट योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल। जब आप अपने करियर के बारे में कुछ सोच चुके हो तो अब बारी है आपको कि अपना नेक्स्ट स्टेप उठाओ। आपका अगला स्टेप ये होगा प्राप्त लक्ष्यों के बारे में सोचने के लिए कि जो भी आपने अपनी लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड किया है उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको क्या कैसे करना है, नहीं करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें।
आपने जो अपने सिस करियर, अपने जो हाई प्रायोरिटी पे अपने कुछ करियर गोल्स रखे हैं, उनको सिलेक्ट करने के लिए आप अगले कुछ महीनों में क्या करने जा रहे हैं, अगले कुछ सालों में क्या करने जा रहे हैं, अगले कुछ दिनों में क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर इस बात का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। आपके पास एक कंप्लीट स्ट्रेटजी हो। अगर आपको दुनिया से आगे निकलना है ना, तो दुनिया से अलग हटके सोचना पड़ेगा। और यही बात होती है अक्सर उन लोगों में जो दुनिया से आगे होते हैं। साथ रहोगे, दुनिया के सेम रहोगे ना, तो तुम दुनिया के अंदर वो जो 99% वाली कैटेगरी आती है ना, आप उसी 99% वाली कैटेगरी में रहोगे। बट अगर आपको 1% वाली कैटेगरी में जाना है, तो जो थिंकिंग होती है ना, अबाउट थिंकिंग, ओपन विजन, एक 1% वाले कैटेगरी के लोगों का, आपके अंदर भी वैसे कुछ क्वालिटीज, कुछ चीजें आपके अंदर भी होनी चाहिए, जिससे आप भी दुनिया से अलग बन सको। एक सेपरेट शीट, एक पेज पे आपको अलग से एक लिस्ट वगैरह बनानी है, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। वहां आपको स्टेप्स को सूचीबद्ध करना है, स्टेप्स को देखना है कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरीके से आपको स्टेप्स बनाने हैं जिन्हें आप प्राप्त करने वाले हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। एक ऐसा डेट आप सिलेक्ट करो जिसपे आपको उस चीज को कंप्लीट करना है। आपके चुने हुए पेशों के बारे में कुछ रिसर्च करनी हो, जो लोग पहले से पेशे से जुड़े हुए हैं उनसे बात कर सकते हो, आप उनसे आप पूछ सकते हो, या फिर जिन्होंने पहले आपका जो भी करियर ऑप्शन है उस क्षेत्र से गुजर चुके हैं या उस क्षेत्र में कुछ बेहतर कर चुके हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। आप उनकी जर्नी को देख सकते हो कि उनका वे ऑफ जर्नी क्या रहा है उस चीज़ के प्रति। ये चीज़ें आपको हेल्प करेगी, कहीं ना कहीं आपको वहाँ से कुछ लर्न करने को मिलेगा। और एक लाइन आपने सुनी होगी कि जिंदगी बहुत छोटी है खुद की गलतियों से सीखने के लिए, और समझदार वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है। आपके लक्ष्य छोटे या बड़े हो सकते हैं, उन्हें आज शाम या अगले सप्ताह या अगले साल अपनी मेहनत और लगन के बल पर आप हासिल कर सकते हैं। बस शर्त केवल यह है कि आपको पूरा करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य को पूरा करते जाते हो, तो एक डन का लिस्ट भी बनाएं। डे बाय डे आप अपना अपडेट उसमें फील करें कि आपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना किया है और कितना पोर्शन अभी रिमेनिंग है। इस तरीके से आप अपने करियर को प्राप्त करने के लिए एक स्मार्ट वे बना लेंगे, और जो काफी हेल्प करेगा आपको। आपकी लैक्स और आपको आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स दोनों पता चलेंगे इस लिस्ट को देखने से। आज आपने न केवल अपने करियर को चुनने के लिए प्रयास किया, बल्कि अपने सपनों को गति देने और जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए एक बड़ा और बेहतरीन कदम उठाया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि देयर इज मोर देन वन पाथ। यहाँ पर ना याद रखिए कि आपके सभी ख्वाबों को पूरा करने के लिए एक से अधिक रास्ते होते हैं। आजकल तो हर चीज में करियर है, जो भी हम करते हैं, सोशल मीडिया, स्पोर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, ETC, जो भी करते हैं हम, हर एक चीज में करियर है। बशर्ते हमें उस लायक बनना होगा, हमें अपनी स्किल्स को वहां तक इंप्रूव करना होगा जिसके हेल्प से हम उस चीज को मोनेटाइज करवा सकें, ताकि हमारी अर्निंग भी वहां से हो। तो करियर गोल को पूरा करने के लिए कोई भी निर्धारित रास्ता, कोई एक वे नहीं होता है। आप जो करियर चुनेंगे, हम हमेशा करियर की सभी बातों को सोच विचार कर अपनी सहूलियत एवं क्षमता के अनुसार अपना रास्ता बनाते हैं। ये वो वाली बात है, जैसे कि आपने सुना होगा कि उस IAS की स्ट्रेटजी अलग थी, उस IAS की स्ट्रेटजी अलग थी, या फिर उसकी स्ट्रेटजी अपनी थी, उसकी स्ट्रेटजी अपनी थी। जो यहाँ पे अपनी अपनी स्ट्रेटजी आती है ना, वो अपनी अपनी स्ट्रेटजी क्यों आती है? क्योंकि हम सब अपने करियर के जो पास होते हैं, जो करियर फ्लोज होता है ना, वो जो हम सिलेक्ट करते हैं ना, तो वो हम किस चीज के बेस पे सिलेक्ट करते हैं? तो उसका आंसर है कि उसे हम सिलेक्ट करते हैं अपनी सहूलियत और अपनी क्षमता के अनुसार। कि कोई किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, कोई किसी काम को 2 दिन में कर सकता है। जो 5 दिन में कर सकता है, उसका जो गोल कंप्लीट करने का जो टारगेट होगा वो 6 डे हो सकता है, फिर 5th डे हो सकता है। बट जो बंदा 2 दिन में कर सकता है, उसका गोल कंप्लीशन का, उसका जो गोल कंप्लीट करने का जो डेट होगा वो 2 दिन का ही होगा, 3 दिन का होगा। तो इस हिसाब से याद रखिए, अपने सपने के करियर के लिए एक से अधिक रास्ते और एक से अधिक सपने देखने वाले करियर भी होते हैं। आपके कौशल और आपकी रुचि सभी प्रकार के करियर के लिए एक शानदार मेल हो सकती है, यहाँ तक कि कुछ आपने अभी तक नहीं सुने होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि करियर की अपनी एक खुली श्रृंखला है जो आपको उत्साहित करती है, और अगर आप अपने करियर सिलेक्शन को इस वे में करते हैं तो हो सकता है कि आपने जो अपने करियर गोल सिलेक्ट किया उसमें आपके लिए कंपटीशन काफ़ी कम हो, और इससे हमारी सोसाइटी में एक नई चीज़ डेवलप होगी। जब हम इस तरीके से अपना करियर सिलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे खुद को असिस्ट करके, तो काफ़ी सारे पर्सन्स हैं। इंडिया की आबादी 125 करोड़ है। 125 करोड़ आबादी के हिसाब से, 125 करोड़ दिमाग के हिसाब से देखिए, 125 करोड़ दिमाग तो 110% की सबकी स्ट्रेटजी अलग होगी, सबकी चॉइसेस अलग होगी, सबकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अलग अलग होंगी, कुछ सिमिलर भी होंगी, एक्सेप्शंस, ठीक है। तो इससे ना
एक फायदा हमें ये भी होगा कि जो कंपटीशन होगी किसी भी फील्ड में, वो कंपटीशन भी धीरे धीरे कम होगी। एक समय के बाद उस लेवल पे आ जाएगी जिसमें कंपटीशन ज़्यादा हाई ना हो, ज़्यादा कम भी ना हो, मीडियम, एक मीडियम लेवल पे आ जाएगी।